नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। तो हम लोग बात कर रहे हैं इस समय 2025 के अंत में बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव की। बिहार विधानसभा चुनाव की हम लोग कर रहे हैं गहन पड़ताल कि आने वाले चुनाव के बाद बिहार विधानसभा की सूरत क्या बनती दिखाई दे रही है। अगर आज वोट पड़े या 2025 के अंत में अक्टूबर या नवंबर में जब भी चुनाव हो, उस समय अगर वोट पड़ता है तो परिस्थिति क्या बनती है। कोई विधानसभा सीट किसी पार्टी ने जीती, क्या वो रिटेन कर रही है या गंवा रही है, इस पर हम लोगों ने बहुत गहनता से अध्ययन किया है और वो आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। बिहार में हम लोगों ने एक बड़ी टीम भी बनाई है। वो टीम जाकर के लोगों से संपर्क कर रही है। जून में हम लोगों ने एक सर्वे भी किया था स्थानीय पत्रकारों से। वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं आज की तारीख में क्या घट रहा है उस पर बात करते हैं। 2020 में किस पार्टी का विधानसभा पर दबदबा रहा, लेकिन आज की परिस्थिति में अगर चुनाव होता है तो परिस्थिति क्या बनने वाली है, इस पर हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं। तो कल हम लोगों ने बात की थी मधेपुरा और अररिया की, आज बात करते हैं हाजीपुर की। जी हाँ, रामविलास पासवान का वर्चस्व रहा है हाजीपुर पर। हाजीपुर से सबसे ज़्यादा मार्जिन से जीतने वाले रामविलास पासवान ने भारतीय राजनीति में एक बार तहलका मचाया था और तब से लेकर के आज तक हाजीपुर रामविलास पासवान की परंपरागत सीट थी। रामविलास पासवान भले ही न रहे हों, लेकिन चिराग पासवान का इस सीट पर वर्चस्व है। हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में भले ही पासवान परिवार का दबदबा हो, लेकिन पिछले विधानसभा के चुनाव में 2020 के विधानसभा चुनाव में पासवान परिवार का वो दबदबा दिखाई नहीं दिया। इस विधानसभा से चुनाव जीता है भारतीय जनता पार्टी के अवधेश सिंह ने। ये सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने में सफल रही, जबकि यहाँ एलजेपी के प्रत्याशी ने भी चुनाव लड़ा और उनको 10,000 के आसपास वोट मिले। मैं आपको बता दूं कि यहाँ से रविंद्र कुमार राय एलजेपी के प्रत्याशी थे और ये ध्यान में रखने योग्य बात है कि 2020 के चुनाव में रामविलास पासवान जो एलजेपी लोक जनशक्ति रामविलास पासवान के नाम से पार्टी बनी, रामविलास पासवान जी के न रहने के बाद इसका नेतृत्व चिराग पासवान कर रहे थे, वो एनडीए का घटक दल नहीं थी। एनडीए से बगावत करके उन्होंने अपने दम पर बिहार की तमाम विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें वो कई सीटें जेडीयू को और कुछ सीटें भाजपा को हराने में कामयाब तो रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल पाए। यहाँ तक कि हाजीपुर विधानसभा सीट से भी उनके प्रत्याशी को महज 10,000 वोट मिले। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के अवधेश सिंह चुनाव जीते, वहीं दूसरे नंबर पर दिनेश सिंह रहे जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी थे, या कहें इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रत्याशी थे दिनेश सिंह। वो 3,000 के लगभग वोटों से चुनाव हार गए तब, जबकि यहाँ एलजेपी के प्रत्याशी रविंद्र कुमार राय 10,900 कुछ वोट यानी लगभग 11,000 वोट काटने में सफल रहे। और जो 10,000 या 11,000 वोट एलजेपी ने काटा वो एनडीए का वोट था, क्योंकि एनडीए का ही पार्ट रामविलास पासवान रहे। उनके न रहने के बाद जो एलजेपी रामविलास पासवान के नाम से पार्टी बनी, वो भी उसी का पार्ट मानी जाती थी। तो अलग हो जाने का मतलब ये है कि वो एनडीए का ही वोट अलग से 11,000 जो पड़ा एलजेपी रामविलास पासवान की पार्टी को, चिराग पासवान की पार्टी को, वो कहीं ना कहीं एनडीए का ही हिस्सा था। अब बात कर लेते हैं हाजीपुर में जो विधानसभा क्षेत्र है उसके जाति समीकरण को लेकर के। तो यहाँ यादव मतदाताओं की संख्या 20 से 25% है। कुल मतदाताओं का 20 से 25% भाग जो है वो यादव मतदाताओं का है। और यादव मतदाता जो है वो आरजेडी का परंपरागत वोट है, इंडिया गठबंधन का परंपरागत वोट है। दूसरे नंबर पर वहाँ भूमिहार वोट आता है, जिसकी जो संख्या है वो 15 से 20% है। और भूमिहार वोट जो है उसका ज़्यादातर हिस्सा, या कहें कि पूरा का पूरा भाग, उसके ऊपर जो कब्जा है वो एनडीए का है। और वो सारा का सारा जेडीयू या भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाता है। वहीं हाजीपुर विधानसभा में 10 से 12% वैश्य वोट है जो भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक है। और कुशवाहा कोयरी वोट जो है वो भी 8 से 10% है और माना जाता है कि ये वोट भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता है। इस सीट पर अनुसूचित जाति का वोट 15 से 18% है, जिसमें पासवान वोटों का एक बड़ा हिस्सा है जो सीधा सीधा एलजेपी की तरफ जाता है। और इसका एक जो पासवान वोट के अलावा जो दलित समुदाय का वोट है, मुसहर वोट या और जो वोट है दलित समुदाय का, वो आरजेडी को भी जाता है। यहाँ मुस्लिम समुदाय का भी 8 से 10% वोट है और ये भी वोट आरजेडी के फेवर में जाता है। तो कहें एम वाई फैक्टर यहाँ बहुत अहम है और इसी वजह से एक तगड़ी लड़ाई बनती है
भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी के बीच में। लेकिन अब बात करते हैं 2025 में जो चुनाव होने वाला है उसमें क्या स्थिति बन सकती है। तो 2025 के चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इस समय जो चिराग पासवान की पार्टी है एलजेपी, उसका गठबंधन हो गया है। वो इस समय एनडीए का पार्ट है और खुद इस सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा की है, संकेत दिए हैं चिराग पासवान ने। तो उम्मीद ये जताई जाती है कि सामान्य सीट से चिराग पासवान चुनाव लड़ सकते हैं, और अगर चिराग पासवान चुनाव लड़ते हैं तो ये एक तरफा एनडीए के पक्ष में जाएगा। यहाँ सर्वे का भी डेटा हम लोगों के पास नहीं आया है, लेकिन आप इतना तय मान लीजिए कि 10,000 वोट जो पिछली बार एलजेपी के प्रत्याशी ले गए थे वो भी एनडीए के पक्ष में जाएगा। दूसरा भूमिहार, बनिया और जो पासवान वोट है, ये सब इकट्ठा होकर के बहुत मजबूती देता है। और 3,000 के मार्जिन से आरजेडी चुनाव हारी थी। 10,000 वोट जो पिछली बार एलजेपी को मिला था वो भी इसमें अगर जोड़ लें तो ये 13, 14 या 15,000 वोट का मार्जिन तो यही हो जाता है। लेकिन जब वहाँ चुनाव लड़ेंगे खुद चिराग पासवान तो माहौल कुछ और होगा। और ये कहा जा सकता है कि ये सीट बीजेपी से, चूंकि गठबंधन पिछली बार नहीं था इसलिए बीजेपी वहाँ से चुनाव लड़ी थी और बीजेपी के प्रत्याशी वहाँ से चुनाव जीते थे। इस बार गठबंधन के तहत ये सीट हाजीपुर सदर की जो सीट है वो एलजेपी के पक्ष में जाने की, एलजेपी के खाते में जाने की संभावना है। और एलजेपी के खाते में अगर जाती है वहाँ से चिराग पासवान चुनाव लड़ते हैं। निश्चित रूप से आप ये मानिए कि वहाँ चिराग पासवान का पलड़ा बहुत भारी है और कहा जा सकता है कि सीट पर एलजेपी जीतने की संभावनाएं बहुत प्रबल। हाजीपुर विधानसभा की 5 सीटें और बचती हैं। कल किसी एक और विधानसभा की बात करते हैं। इसी डेटा और फैक्ट्स के साथ में आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि वहाँ स्थिति क्या बनने वाली है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल नए कार्यक्रम में। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।